नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंद्रदेव और आप सभी का स्वागत है इंग्लिश फैंस में। आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं नरेशन का पार्ट 2। मैं नरेशन का पार्ट 1 का वीडियो पहले ही अपलोड कर चुका हूं, तो ये पार्ट 2 है। तो यदि आपने अभी तक पार्ट 1 को नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 का लिंक को डाल दिया है। आप वहां से जा कर के पहले पार्ट 1 को देख लें, तभी आपको पार्ट 2 समझ में आएगा। आज हम लोग इस सेशन में कंप्लीट करने वाले हैं कैसे हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, कौन कौन से रूल्स होते हैं जिसे हमें फॉलो करने पड़ते हैं, कौन कौन सी छोटी छोटी बातें होती हैं जिसका हमें ध्यान रखना पड़ता है जब हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं या चेंज करते हैं। और साथ ही साथ डायरेक्ट में कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो इनडायरेक्ट में चेंज करने के बाद हम लोग उस पार्ट को चेंज कर देते हैं, जैसे दिस को दैट में कन्वर्ट कर देते हैं, दिस को दोज में बदल देते हैं। तो इन सारे वर्ड्स को भी हम लोग देखेंगे और साथ ही साथ कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ वाले सेंटेंसेस को देखेंगे जिसका जब हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो उसके टेंस में कोई भी बदलाव नहीं होता है। तो बने रहेंगे वीडियो के अंत तक। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और देखते हैं कुछ रूल्स को इंट्रोगेटिव सेंटेंस के। चलिए, तो आज हम लोग देखते हैं नरेशन में सेंटेंस में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसे हम लोग जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो उस वर्ड को इनडायरेक्ट में चेंज कर दिया जाता है। जैसे कुछ यहाँ पर मैंने वर्ड्स लिखे हैं, जैसे डायरेक्ट में क्या रहेगा तो उसको इनडायरेक्ट में जब हम लोग चेंज करते हैं तो क्या में वह बदल जाता है। सबसे पहला वर्ड है दिस। दिस जो है यदि डायरेक्ट नरेशन में यूज किया गया है या डायरेक्ट स्पीच में यूज किया हुआ है तो उसको हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं दैट में। उसी प्रकार से यदि दीज रहता है डायरेक्ट स्पीच में या डायरेक्ट नरेशन में तो उसको जब हम लोग इनडायरेक्ट में बनाते हैं तो दीज के जगह पे दोज का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार हेयर है, हेयर को हम लोग जब चेंज करते हैं इनडायरेक्ट में तो वो देयर में कन्वर्ट हो जाता है। जब हेंस का यूज रहता है कहीं पर भी डायरेक्ट नरेशन में तो उसको हम लोग देन्स में बदल देते हैं। उसी प्रकार से नाउ को देन में चेंज करते हैं, दस को सो में बदल दिया जाता है। और यदि टुडे का यूज रहता है डायरेक्ट में तो उसे हम लोग दैट डे में कन्वर्ट कर देते हैं। उसी प्रकार यस्टरडे रहता है तो हम लोग उसको द डे बिफोर या फिर द प्रीवियस डे में चेंज कर देते हैं। अगला है टुमारो। टुमारो यदि रहता है यूज डायरेक्ट स्पीच में तो उसे हम लोग द नेक्स्ट डे में चेंज कर देते हैं या फिर द फॉलोइंग डे में। नेक्स्ट वीक या फिर नेक्स्ट ईयर का यूज रहता है या नेक्स्ट मंथ का यूज रहेगा तो उसको हम लोग द फॉलोइंग वीक या फॉलोइंग ईयर में चेंज कर देंगे। उसी प्रकार से लास्ट वीक या लास्ट ईयर रहेगा तो उसको हम लोग द प्रीवियस वीक या फिर द प्रीवियस ईयर में बदल देते हैं। अगला ए ईयर अगो। अगर ए ईयर अगो का यूज डायरेक्ट स्पीच में है या डायरेक्ट नरेशन में है तो उसे जब हम लोग इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो ए ईयर बिफोर या फिर द प्रीवियस ईयर में उसे हम लोग चेंज कर देते हैं। तो इस तरह से यदि इसमें से कोई भी वर्ड अगर यूज किया हुआ है डायरेक्ट नरेशन में तो उसे हम लोग इनडायरेक्ट में बदलते समय उस वर्ड को इस फॉर्म में चेंज कर देते हैं। तो ये हमें याद कर लेना पड़ेगा कि दिस का दैट होता है, दिस का दोज में चेंज करते हैं, हेयर को देयर में, हेंस को देंस में, नाउ को देन में, दस को सो में, टुडे को दैट डे, यस्टरडे को द डे बिफोर या द प्रीवियस डे, टुमारो को द नेक्स्ट डे या फिर द फॉलोइंग डे, नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट ईयर को द फॉलोइंग वीक या फॉलोइंग ईयर में चेंज करते हैं, लास्ट वीक या लास्ट ईयर को द प्रीवियस ईयर या प्रीवियस वीक में चेंज कर देते हैं। ए ईयर अगो रहता है इसको हम लोग ए ईयर बिफोर या फिर द प्रीवियस ईयर में चेंज कर देते हैं। तो इन सारे वर्ड्स को आपको याद कर लेना पड़ेगा ताकि कहीं भी डायरेक्ट स्पीच में या डायरेक्ट नरेशन में इन सारे वर्ड्स का यूज हो तो आप उसे इनडायरेक्ट में बनाते समय उसे बदल दें, नहीं तो आपका सेंटेंस गलत हो सकता है। तो कीप दिस इन योर माइंड ऑलवेज। आगे कुछ और हम लोग रूल्स को जानते हैं। देखेंगे नरेशन में एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि यदि डायरेक्ट नरेशन में कहीं पर भी यूनिवर्सल ट्रूथ का प्रयोग हो तो उसका टेंस में परिवर्तन नहीं होता है या उसके टेंस में परिवर्तन नहीं करते हैं। ऐसा करने से वह सेंटेंस आपका गलत हो सकता है। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना है कि किसी भी डायरेक्ट नरेशन में यदि यूनिवर्सल ट्रूथ का जिक्र हो या कोई प्रोवर्ब हो तो उसे जब हम लोग इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बाकी जो रूल होता है उसको हम लोग फॉलो करते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से जानते हैं। ही सेड द अर्थ इज़ राउंड। यह जो है अर्थ इज़ राउंड, यह क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसे न तो हम लोग झुठला सकते हैं, न ही इसे हम लोग गलत साबित कर सकते हैं। तो यह एक चिरंतन सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ही सेड द अर्थ इज़ राउंड, तो यह एक क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इसे हम लोग ज्यों का त्यों लिख देते हैं, इसके टेंस में कोई बदलाव नहीं करते हैं। तो इसका जब हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ही सेड और इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट का प्रयोग करेंगे और उसके बाद ज्यों का त्यों सेंटेंस को हम लोग लिख देते हैं। जैसे ही सेड दैट द अर्थ इज राउंड,
तो इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखना है, ध्यान रखना है, नहीं तो आपका सेंटेंस गलत हो सकता है। अगला है माई फादर सेड टू मी ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो हम लोग यह जानते हैं कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी एक प्रोवर्ब है और इसे हम लोग गलत नहीं कह सकते, न ही इसे झुठलाया जा सकता है। तो यह क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इसके टेंस में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो देखते हैं इसे हम लोग कैसे बनाएंगे। तो इसका माई फादर, अब यहाँ पर सेड टू को हम लोग टोल्ड में चेंज कर देंगे, टोल्ड मी, उसके बाद दैट का प्रयोग होगा और उसके बाद ज्यों का त्यों सेंटेंस को लिख देते हैं। यहाँ पर ईच को हम लोग वाज में नहीं चेंज करते हैं, जबकि ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट टेंस में है। इसमें भी पास्ट टेंस था, फिर भी हमने यहाँ पर ईच को वाज या वेयर में चेंज नहीं किया है। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। माई फादर टोल्ड मी दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो हम लोग सेंटेंस को ज्यों का त्यों ही लिख देते हैं। अगला है हमारा सेंटेंस ही सेड 2 and 2 is 4, यानी कि इसमें भी क्या है, 2 और 2 4 होते हैं। यह भी क्या है, एक चिरंतन सत्य है। 2 और 2 को हम लोग 5 नहीं कह सकते हैं, या 2 और 2 को हम लोग 3 नहीं कर सकते हैं। इसलिए यह भी क्या है कि यूनिवर्सल ट्रूथ है और इसके टेंस में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, जबकि इसका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। फिर भी इसके इन्वर्टेड कॉमा के अंदर के वाक्य के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसका क्या बनेगा, ही सेड दैट 2 and 2 is 4, 2 and 2 इज 4। तो यहाँ पर भी हमने यहाँ पर इज को वाज में चेंज नहीं किया है। तो इन सारे छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान हमेशा रखेंगे यदि आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हैं। तो चलिए आगे भी हम लोग कुछ और रूल्स को जानते हैं और उसे कुछ एग्जाम्पल को भी बनाते हैं। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कि नरेशन में कैसे हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर रहे नरेशन में, डायरेक्ट नरेशन में, तो उसे जब हम लोग इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाले वाक्यों को कैसे बदलते हैं, उसमें कौन कौन से रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, उसके बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। तो सबसे पहले 3-4 रूल्स जो हैं, जो कॉमन रूल्स हैं, उसको हमेशा ध्यान में रखना है। पहला रूल तो ये है कि यदि डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टिंग वर्ब जो भी हो, यानी कि वह या तो सैड हो सकता है, या फिर से हो सकता है, या फिर सेज हो, तो उसको हम लोग आस्क में बदल देते हैं। यानी कि सेड हो या फिर से हो या फिर शेज हो, तो उसको हम लोग चेंज कर देते हैं आस्क में। दूसरा है कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य में इन्वर्टेड कॉमास के बदले इफ़ या वेदर का प्रयोग करें, दैट का नहीं। यानी कि कोई भी सेंटेंस यदि हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो वैसे सेंटेंस को जब हम लोग इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं तो उस समय इन्वर्टेड कॉमाज के बदले दैट का प्रयोग नहीं करना है, बल्कि दैट के बदले इफ़ या वेदर का प्रयोग करना है। तीसरा रूल है, यदि क्वेश्चन वर्ड हो सेंटेंस में, व्हाट, हु, वाई, वेयर, विच एटसेट्रा, अगर इन सारे वर्ड्स का यूज हो सेंटेंस में, तो इस प्रकार के सेंटेंस वाले वाक्य में इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्वेश्चन वर्ड का ही प्रयोग करें, दैट का नहीं, और न ही इफ़ या वेदर का प्रयोग करें। तो यदि क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्वेश्चन वर्ड का ही प्रयोग करें। और चौथा रूल है कि सेंटेंस को असर्टिव में बदल दें। यानी कि यदि डायरेक्ट नरेशन में कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो उसको हमेशा जब हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे या फिर इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव में चेंज करेंगे। तो असर्टिव में क्या क्या होता है, या तो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा या फिर निगेटिव सेंटेंस होगा। तो कुछ हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि कैसे इंट्रोगेटिव से असर्टिव में चेंज करते हैं। तो यदि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर ऐसा वाक्य है डू यू इट, तो इसको जब हम लोग चेंज करेंगे असर्टिव में तो ये हो जाएगा यू इट। चूँकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है इसलिए इसमें यू के साथ V1 का यूज होगा, और डू और डज अफर्मेटिव में नहीं होता है। अगला है डज ही रीड। तो डज ही रीड जो है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यदि हम लोग इसको चेंज करेंगे तो ही रीड्स हो जाएगा। उसी प्रकार से वेयर डू यू लिव, इसमें क्या है, ये क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग किया हुआ है। यदि हम लोग इसको असर्टिव में चेंज करेंगे तो वेयर पहले हो जाएगा और बाकी जो सेंटेंस बचेगा उसको हम लोग अफर्मेटिव बना देंगे तो ये हो जाएगा वेयर यू लिव। अगला है व्हेन डिड ही केम, यानी व्हेन डिड ही कम, ये जो है सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। यदि हम लोग इसको असर्टिव में चेंज करेंगे तो व्हेन ही केम, चूँकि यहाँ पर V2 का यूज होगा क्योंकि अफर्मेटिव में हमेशा वर्ब के सेकेंड फॉर्म का ही यूज होता है। अगला है आर यू मैड, अगर ऐसा रहे तो इसको हम लोग चेंज करते हैं अगर असर्टिव में तो हो जाएगा ये यू आर मैड। तो इस प्रकार से यदि इन्वर्टेड कॉमा में इन सारे सेंटेंस का
प्रयोग हो तो उसे हम लोग जब चेंज करते हैं इंडायरेक्ट में तो उसे असर्टिव में चेंज कर देते हैं। और असर्टिव में चेंज करने के बाद यदि अगर टेंस में परिवर्तन हो रहा है तो टेंस को परिवर्तन कर देते हैं, अगर टेंस परिवर्तन नहीं हो रहा है तो टेंस में हम लोग परिवर्तन नहीं करते हैं। तो चलिए आगे हम लोग कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है इन सारे रूल्स का यूज करके। तो चलिए आगे देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। तो चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाले नरेशन को हम लोग चेंज करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। तो यह डायरेक्ट नरेशन, इसको हम लोग चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में। यहाँ पर लिखा हुआ ही सेड टू मी आर यू इल। तो यहाँ पर सेंटेंस जो है वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है। इसका अर्थ है कि इन्वर्टेड कॉमा के बदले हमें इफ़ या वेदर का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर ही सेड टू को चेंज कर देंगे हम लोग आस्क्ड में, चूँकि यहाँ पे पास्ट फॉर्म है तो हो जाएगा ही आस्क्ड मी। और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा के बदले इफ़ का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर हम वेदर का भी प्रयोग कर सकते हैं, इफ़ या वेदर दोनों में से किसी का भी। और ये सेंटेंस जो है हमारा असर्टिव बन जाएगा। तो आर यू इल को हम लोग जब चेंज करेंगे असर्टिव में तो ये हो जाएगा यू आर इल। अब यू आर इल तो हो जाएगा, लेकिन डायरेक्टली हमें ये लिखना नहीं है, इसमें चेंज ऑफ पर्सन वाला रूल लागू होगा और चेंज ऑफ टेंस वाला भी। क्योंकि इधर वाला जो पार्ट है यानी रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में है, इसलिए इसका टेंस में भी परिवर्तन होगा और चेंज ऑफ पर्सन भी करेंगे। तो इसका जब हम लोग असर्टिव में चेंज करेंगे हो जाएगा यू आर इल। अब जो है यू आर इल, यू जो है सेकेंड पर्सन है तो ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर मी है तो मी का सब्जेक्टिव फॉर्म होता है आई। अब ये जो है ईज एम आर को जब हम लोग इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, टेंस परिवर्तन होता है तो उसको हम लोग ईज एम आर को वाज या वेयर में चेंज कर देते हैं। तो ये तो होता है कि यू आर इल, तो यहाँ पर यू के बदले क्या हो जाएगा आई, और आई के साथ जब हम लोग चेंज करेंगे इसको टेंस परिवर्तन होगा तो यहाँ पर वॉज हो जाएगा आई वॉज इल। तो इस तरह से हम बदलेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में कि ही आस्क्ड मी इफ़ आई वॉज इल। नेक्स्ट है दे सेड टू मी विल यू हेल्प मी। ये भी डायरेक्ट में है, इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे, तो दे सेड टू को हम लोग आस्क्ड में चेंज कर देंगे, दे आस्क्ड मी। अब यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो हेल्पिंग वर्ब के बदले इफ़ या वेदर का प्रयोग करेंगे। तो हम यहाँ पर इफ़ का यूज कर रहे हैं और चूंकि ये पास्ट टेंस में है इसलिए इसका भी टेंस चेंज होगा। यदि हम लोग इसको अफर्मेटिव या असर्टिव बनाएंगे तो इसका हो जाएगा यू विल हेल्प मी। तो यू विल हेल्प मी, यू जो है हमारा सेकेंड पर्सन है, यह जो है उस सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो मी का जब हम लोग सब्जेक्टिव फॉर्म लाएंगे तो आई हो जाएगा, यानी कि इसका हो जाएगा यू विल हेल्प मी होगा ये असर्टिव में, तो यू के बदले आई हो गया। विल के बदले हम लोग वुड का यूज करेंगे, आई वुड, हेल्प का हेल्प ही हो जाएगा। और फिर बच गया मी, तो मी जो है वो फर्स्ट पर्सन है, उसको हम लोग अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज करेंगे। यहाँ पर दे है तो दे के बदले क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट फॉर्म देम, और यहाँ पर हमारा सिंबल जो है वो चेंज होकर के हो जाएगा फुल स्टॉप में। अगला है राम सेड टू मी, तो यहाँ पर भी इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, राम आस्क्ड मी। अब यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, डज ही नो यू। तो यहाँ पर भी हम लोग इफ़ का यूज करेंगे या फिर वेदर का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर वेदर लिख देते हैं, THER वेदर। और यहाँ पर है डज, यानी कि इसको यदि हम लोग असर्टिव में चेंज करेंगे तो हो जाएगा ही नोज़ यू, ही नोज़ यू। अब जो है यहाँ पर ये वाला पास्ट फॉर्म में है, तो जब हम इसका ये इधर वाला पास्ट फॉर्म में रहता है तो टेंस में परिवर्तन करते हैं। तो ये जो है सिंपल प्रेजेंट में है तो ये हमारा हो जाएगा सिंपल पास्ट में, यानी कि ही नोज़ यू हो जाएगा असर्टिव सेंटेंस। तो यहाँ पर क्या चीज़ का प्रयोग करेंगे, ही जो है थर्ड पर्सन है, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा तो ही को ही रहने देंगे। और नो जो है वो यहाँ पर जब असर्टिव बनेगा तो सिंपल पास्ट में भी टू का यूज होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा न्यू, ही न्यू। यू सेकेंड पर्सन है तो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट यह चेंज हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर मी है तो मी का ऑब्जेक्ट फॉर्म भी मी ही होता है, इसलिए हो जाएगा राम आस्क्ड मी वेदर ही न्यू मी। अगला है ही सेड टू मी वेयर डू यू लिव। इसको ध्यान से देखेंगे क्योंकि इसमें क्वेश्चन वर्ड का यूज है। तो क्वेश्चन वर्ड वाला जब सेंटेंस आता है तो इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर इफ़ और वेदर का प्रयोग नहीं करके हम लोग सीधा ये जो क्वेश्चन वर्ड होता है उसी को यूज करते हैं। तो ही सेड टू मी, तो यहाँ पर हो जाएगा ही आस्क्ड मी वेयर डू यू लिव। तो वेयर के बदले यहाँ पर क्या चीज़ हो जाएगा, वेयर का ही प्रयोग होगा, वेयर। अब इधर वाला जो पार्ट है ये सेंटेंस, अब हम लोग इसको क्या में चेंज कर देंगे, असर्टिव में चेंज करेंगे। तो असर्टिव में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, असर्टिव में जब हम लोग चेंज करेंगे इसको तो यू लिव हो जाएगा, यानी कि यू लिव जब असर्टिव बनेगा
तो इसको हम लोग जब इसका टेंस को बदलाव करेंगे, टेंस में चेंज करेंगे, टेंस को चेंज करेंगे तो ये सिंपल प्रेजेंट का है, सिंपल पास्ट में हो जाएगा। यू सेकेंड फॉर्म है, यू अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होगा, यहाँ पर हो जाएगा आई, और यहाँ पे सिंपल पास्ट हो जाएगा तो यू लिव्ड, वेयर यानी कि वेयर आई लिव्ड क्या बनेगा, ही आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड। नेक्स्ट है और लास्ट है ही सेड टू मी, तो हो जाएगा ही आस्क्ड मी। अब यहाँ पर भी व्हाट का यूज है तो इन्वर्टेड कॉमा के बदले व्हाट का प्रयोग करेंगे। व्हाट इज़ योर नेम, अब यहाँ पर यदि इसको हम लोग चेंज करेंगे असर्टिव में तो हो जाएगा योर नेम इज। अब योर नेम इज हो जाएगा तो इसके लिए हम लोग प्रयोग करेंगे क्या चीज़ का, योर नेम इज के लिए। अब यहाँ पर सेड है यानी कि पास्ट फॉर्म में है तो इसका टेंस भी परिवर्तन होगा। तो योर नेम इज, योर जो है ये सेकेंड पर्सन है, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज हो जाएगा। तो मी का जब हम लोग पॉजेसिव एडजेक्टिव में चेंज करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माई, व्हाट माई, और नेम को नेम ही रहने देंगे, और यहाँ पर इज जो है वो वॉज में बदल जाएगा, व्हाट माई नेम वॉज। तो इस तरह से हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को चेंज करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को कन्वर्ट करते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप यह समझ चुके होंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है। यदि नहीं समझ में आया हो तो पुनः इसके रूल्स वाले वीडियो को देखें, यानी कि रूल्स वाले को ध्यान से देखें और उसको समझें और उसे नोट डाउन भी कर लें, और उसके बाद एग्जाम्पल्स को समझें। मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल ही समझ जाएंगे। और आज का सेशन हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, पुनः अगले वीडियो में मिलेंगे। और यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें, और अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लव यू ऑल।